हज़रत बीबी फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी सखावत के किस्से तो हर जगह मशहूर हैं, लेकिन एक बात जो अक्सर सोचने पर मजबूर करती है वो थी उनकी अपनी ज़िंदगी की सादगी। तो ये जो बज़ाहिर एक तज़ाद नज़र आता है, इसके पीछे एक बहुत गहरी हिकमत छुपी हुई है। आइए आज इस कहानी को समझते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है ना, कि भाई एक ऐसी हस्ती जिनकी सखावत की कोई हद ही नहीं थी, वो खुद इतनी सादगी में क्यों रह रही थी। यही सवाल इस कहानी का मरकज है, जो हमें एक गैर मामूली सबक की तरफ लेकर जाएगा। अब कहानी का आगाज होता है एक कश्मकश से। एक तरफ तो बीबी फातिमा की सखावत पर लोगों का पक्का यकीन था, और दूसरी तरफ एक ऐसी औरत थी जिसके दिल में शुकूक व शुबहात थे, और वो इस यकीन को आजमाने के लिए आई थी। इस औरत के लिए ना ये बात समझ से बाहर थी कि भला ये कैसे हो सकता है कि जो इतना कुछ देती हो वो खुद फटे पुराने कपड़ों और इतने सादा घर में रहें। उसे लगा कि ये सारी कहानियां सच्ची नहीं हो सकती, और वो इस सच्चाई को बेनकाब करने के इरादे से सीधा बीबी फातिमा के दरवाजे पर पहुंच गई। तो ये कोई आम सी मुलाकात नहीं थी, नहीं, ये तो एक सीधा सीधा चैलेंज था, एक इम्तिहान था। एक तरफ ईमान था और दूसरी तरफ मादी सबूत का मुतालबा। इस औरत ने आते ही अपनी शर्त रख दी कि मैं तो वो दौलत देखने आई हूँ जिसके बल पर आप इतनी सखावत करती हैं। मुझे वो दिखाएं तो मैं मान लूंगी कि आपके वालिद अल्लाह के सच्चे नबी हैं। यानी उसने अपने ईमान को मादी सबूत से जोड़ दिया। अब इस चैलेंज के जवाब में हजरत बीबी फातिमा का जवाब उनकी गहरी हिकमत को जाहिर करता है। उन्होंने दुनियावी दौलत के बजाय अल्लाह की दी हुई नेमतों, खास तौर पर सेहत की अहमियत पर जोर दिया। फरमाया कि एक सेहतमंद जिस्म की नेमत दुनिया की सारी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। और अब कहानी अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है। एक बहुत ही आम सी नजर आने वाली चीज, एक मुसल्ला, उसके नीचे एक ऐसा राज छुपा था जो सब कुछ बदलने वाला था। बीबी फातिमा ने बस अपने मुसल्ले की तरफ इशारा किया और कहा, इसे उठाओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जब उस औरत ने आगे बढ़कर इस बोसीदा से मुसल्ले का कोना उठाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे हीरो और जवाहरात का एक ऐसा समंदर था जिसकी कोई हद ही नहीं थी। और कमाल की बात यह थी कि वो औरत मुट्ठियां भर भर कर जवाहरात निकाल रही थी, लेकिन वो खजाना वो वैसे का वैसा ही था, एक जर्रा भी कम नहीं हुआ। ये कोई दुनियावी दौलत नहीं थी, ये तो अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा था। लेकिन ये मौजज़ा सिर्फ दौलत दिखाने के लिए नहीं था, नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक था। अब कहानी अपने असल मकसद की तरफ आती है कि आखिर इतनी सादगी क्यों। वो औरत तो बिल्कुल ही दंग रह गई। एक तरफ जवाहरात का ना खत्म होने वाला समंदर, और दूसरी तरफ बीबी फातिमा के कपड़ों पर लगे पैबंद। उसने आखिर पूछ ही लिया वही सवाल जो सबके जहन में होता, क्यों, आखिर ऐसा क्यों है। और फिर जो जवाब मिला वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बीबी फातिमा ने फरमाया, अल्लाह ने दुनिया के सारे खजाने हमारे कदमों में डाल दिए हैं, लेकिन हमने इस सादगी को खुद चुना है। और क्यों चुना? ताकि कोई गरीब इंसान अपनी सादगी और गुर्बत पर कभी शर्मिंदा ना हो। क्या कमाल की सोच और हमदर्दी है। तो यहाँ हमें दौलत के दो बिल्कुल अलग रास्ते नजर आते हैं। एक है दुनियावी दौलत जिसका हिसाब किताब बड़ा सख्त है, और दूसरी है रूहानी दौलत जो आजिज़ी, ईमान और दूसरों का एहसास करने से मिलती है। और यही वो दौलत है जो हमेशा साथ रहती है। अच्छा, तो इस मौजज़े और इस जबरदस्त जवाब का इस शक करने वाली औरत पर आखिर क्या असर हुआ? यही इस कहानी का आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्सा है। वो औरत जिसके दिल में शक के पहाड़ थे, वो सब रेत की तरह बह गए। वो फौरन घुटनों के बल गिर गई और बस माफी मांगने लगी। उसने जो देखा और जो सुना था, उसने उसका सारा तकब्बुर खत्म कर दिया था। और इसकी ये तब्दीली सिर्फ दिल में नहीं रही, इसने सबके सामने गवाही दी कि फातिमा के वालिद अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसने गवाही दी कि ये खानदान अल्लाह के बहुत करीब है। और फिर इसने ईमान कबूल किया और खुद को मुसलमान करार दे दिया। और इसीलिए ये कहा जाता है, और क्या खूब कहा जाता है, कि सलाम हो बीबी फातिमा ज़हरा पर जिनके दीदार से काफिर भी मोमिन हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ सखावत की नहीं, बल्कि इस गहरी हिकमत और हमदर्दी की है जो दिलों को बदल देती है।